आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं आईईडीएसएस के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज 2009। इसलिए क्योंकि प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2009 में। और इसको हिंदी में कहते हैं माध्यमिक स्तर पर विकलांगजन की समावेशी शिक्षा। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड कि इसमें किसकी बात की जा रही है? समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। इंक्लूसिव का मतलब है कि नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चों को भी एजुकेशन देना, एक ही क्लास में एक ही स्कूल में इन बच्चों को भी साथ में उनके एजुकेशन दी जाए, प्रॉपर फैसिलिटीज इनको दी जाए। तो इसमें बात की जा रही है डिसेबल बच्चों की एजुकेशन की। और कौन सा स्टेज है? सेकेंडरी स्टेज। कि जब बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक की एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी सेकेंडरी एजुकेशन जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो स्टेज होता है, तो जब बच्चा इस स्टेज पे जाता है तो इस स्टेज पर भी उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और अपनी एजुकेशन को आराम से कंप्लीट कर सके। तो इस दौरान इन बच्चों की हेल्प के लिए ही ये प्रोग्राम बना था, आईईडीएसएस। तो अब हम इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। ये प्रोग्राम कब बना था, कब शुरू हुआ था? 2009 में। और इसको जो शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईईडीएसएस। और फुल फॉर्म क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। और ये प्रोग्राम किसको रिप्लेस करके आया था? तो इससे पहले का जो प्रोग्राम 1974 में बना था, आईईडीसी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उसी को रिप्लेस करके 2009 में ये प्रोग्राम आया, आईईडीएसएस प्रोग्राम आया था। It provides assistance for the inclusive education of the disabled children in class 9 to 12। ये जो प्रोग्राम था, एक विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा में उनकी सहायता के लिए बनाया गया था। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ जब स्पेशल बच्चे भी आए तो इनकी हेल्प के लिए, इनकी सहायता के लिए प्रोग्राम बना, ताकि ये बच्चे, स्पेशल जो बच्चे हैं, ये अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकें और फर्दर स्टडी की तरफ, हायर स्टडीज की तरफ आगे बढ़ सके। The scheme covers all children studying at the secondary level in government school, local body and government aided school। कि जो भी हम बात करें, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के, चाहे लोकल जो बॉडी हैं, लोकल स्कूल्स हैं, या हम गवर्नमेंट एडेड स्कूल की बात करें, इनमें पढ़ने वाले, सेकेंडरी स्टेज पे पढ़ने वाले 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी जो स्पेशल बच्चे हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए प्रोग्राम बना था, उनकी हेल्प के लिए प्रोग्राम बना था। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य में आदर्श समावेशी विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई। कि जितने भी स्टेट हैं, हर राज्य में एक इस तरह का मॉडल इंक्लूसिव स्कूल ओपन हो, जो उस पूरे स्टेट में जितने और स्कूल हैं उनके लिए एक आदर्श हो, एक आइडियल हो। इस तरह के हर स्टेट में एक स्कूल ओपन करने हैं, ये इसकी परिकल्पना की गई थी, ताकि बाकी स्कूल भी इन स्कूल से देखें और चीज़ों को सीखें और इनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे प्रोग्राम हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करें। दिस स्कीम वाज इंक्लूडेड अंडर रमसा फ्रॉम 2013। कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान जो 2009 में ही आया था, तो फिर क्या हुआ? आईईडीएसएस जो प्रोग्राम है 2013 में एक किसमें सम्मिलित हो गया? रमसा के तहत ही, इसमें रमसा में ही सम्मिलित हो गया। और जो ये प्रोग्राम की हम बात करें, आईडीएसएस, इसमें जो इसका जो पूरा जो खर्चा है वो किसके ऊपर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। योजना में शामिल जो भी खर्चे हैं, उसकी वो खर्चा कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी। अब इस प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू इनेबल स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी टू कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन। की विकलांग विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए सक्षम बनाना, इसे योग्य बनाना, उनकी इस तरह से हेल्प करना ताकि जो बच्चे हैं ये अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। कि विकलांग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना, समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ताकि ये बच्चे भी पढ़ सकें, बच्चे भी सीख सकें, बच्चे भी आगे बढ़ सकें। टू असेस द एजुकेशनल नीड्स ऑफ ईच डिसेबल चाइल्ड। कि जितने भी डिसेबल बच्चे हैं, दिव्यांगजन हैं, उनकी क्या शैक्षिक नीड है, उनकी क्या मतलब उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसका आकलन करना, उसको असेस करना, फिर इस हिसाब से उनकी हेल्प करना। टू प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेस
टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की विकलांग विद्यार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान करना। चाहे जो बच्चा देख नहीं सकता, कम देखता है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों को इनके लिए जो-जो इक्विपमेंट हैं, जो-जो डिवाइसेज़ इनके लिए ज़रूरी हैं, वो डिवाइसेज़ इनको देना। टू फैसिलिटीज एक्सेस टू वेरियस क्लासरूम एंड टॉयलेट्स इन द स्कूल कि स्कूल को इस तरह से बनाना कि उसमें चाहे हम क्लास की बात करें, चाहे लैब की बात करें, चाहे हम टॉयलेट्स की बात करें, जो डिसेबल बच्चे हैं इजीली वहाँ तक उनके लिए एक्सेसिबल हो, इजीली वहाँ तक पहुँच सकें, एक क्लास से दूसरे क्लास तक आराम से जा सके। तो आजकल तो हम देखते हैं लिफ्ट बनाए जाते हैं, लेकिन पहले ये था कि स्टेयर्स, जैसे आपने स्टेयर्स देखा होगा, और स्टेयर्स की तरह ही होता है जिसमें व्हील चेयर भी आराम से आ जा सकते हैं। एक गैलरी नुमा होता है, तो उस तरह से भी चीज़ बनाई जाए ताकि बच्चा आराम से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए, ठीक है? एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में चला जाए, तो इस तरह से जो स्कूल बिल्डिंग है बनाना, उसका निर्माण करना। आप आज में देखो, मेट्रो में भी आप जाइए तो मेट्रो में आपको एक येलो जो टाइल्स आपको दिखती हैं, वो किस लिए बनाई गई हैं? वो इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि उससे वो महसूस करके उस पर पैर रखकर इनको जो इंस्ट्रक्शन है, वो इनको मतलब उससे इनको पता चले कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। ये सब इन्हीं के लिए है। बस स्टैंड पे भी आपको येलो टाइल्स मिल जाएँगी। टू सप्लाई टीचिंग मटेरियल एज़ पर द रिक्वायरमेंट की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री की आपूर्ति करना। टू प्रोवाइड बेसिक ट्रेनिंग टू स्कूल टीचर टू टीच स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी कि नॉर्मल स्कूल में जो टीचर्स हैं, उनको भी इस तरह की बेसिक एजुकेशन देना। इन बच्चों के बारे में बताना, स्पेशल बच्चों के बारे में, ताकि ये टीचर जो है उन बच्चों को देख रेख कर सकें, उनको ठीक से पढ़ा सकें। टू अपॉइंट स्पेशल टीचर्स और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करना, जो और नॉर्मल टीचर हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ज़रूरत पड़े तो जो स्पेशल टीचर हैं उनको अपॉइंट करना। अब इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी वर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी कि विकलांग विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए गए। एजुकेशनल नीड्स ऑफ ईच डिसेबल चाइल्ड वर असेस्ड कि प्रत्येक विद्यार्थी जो बच्चे हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन किया गया, और उसके हिसाब से उनको जो भी जरूरत थी उसको पूरा करने की कोशिश की गई। विकलांग विद्यार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। मॉडल स्कूल वर स्टेबलाइज इन डिफरेंट स्टेट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में मॉडल विद्यालय स्थापित किए गए। Efforts were made to facilitate their access to the various classroom and toilets of the school कि विद्यालय में चाहे अलग-अलग क्लासरूम है, लैब है, लाइब्रेरी है, ठीक है, या टॉयलेट्स की बात करें, तो वहाँ तक ये बच्चे आराम से पहुँच सके, इसकी भी व्यवस्था की गई। टीचिंग मटेरियल वाज प्रोवाइडेड टू देम एज पर देयर रिक्वायरमेंट कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षण सामग्री प्रदान की गई, और विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय के जो शिक्षक थे उनको जो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, और इसके अलावा स्पेशल टीचर जो थे वो अपॉइंट किए गए। अब अगर हम इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें, क्रियान्वयन संस्था की बात करें कि इसको इम्प्लीमेंट करने में किन-किन संस्था कौन-कौन सी, एजेंसी कौन-कौन सी है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा जो एनजीओ इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में ये जो अलग-अलग संस्थान है ये आते हैं। ओके, और इसके बाद मेन फैसिलिटीज, मुख्य सुविधाएं क्या-क्या जो हमने इस प्रोग्राम में देखी। मेडिकल असेसमेंट, चिकित्सीय आकलन करना, जांच करना कि बच्चे की क्या-क्या मेडिकल नीड है, उस हिसाब से उनकी हेल्प करना। एजुकेशनल असेसमेंट की शैक्षणिक आकलन करना कि बच्चे की क्या-क्या एजुकेशन, मतलब उसकी असेसमेंट करना कि उसको क्या ज़रूरत है, जिससे उसकी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका वो देखना और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। बुक एंड स्टेशनरी की किताबें और स्टेशनरी जो है उनको दी गई फ्री में, यूनिफ़ॉर्म दिए गए, ट्रांसपोर्ट जो अलायंस है, परिवहन भत्ता दिया गया, रीडर अलायंस है, पाठक भत्ता, स्कॉलरशिप और गर्ल्स लड़कियों के लिए भी छात्रवृत्ति दी गई, और इसके लिए इसके अलावा सहायक उपकरण दिए गए, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है, टीचर्स को स्पेशल जो ट्रेनिंग दी गई, और स्पेशल जो टीचर्स हैं उसको अपॉइंट किया गया, टीचर ट्रेनिंग।
ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर की, जो स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको भी इन बच्चों के बारे में ओरिएंटेशन दी गई कि उनको किस तरह से स्कूल को एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से चलाना है, इन बच्चों का ध्यान किस तरह से रखना है, इनको क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। स्टेबलाइज़मेंट ऑफ रिसोर्स रूम, संसाधन कक्ष की स्थापना की गई। प्रोवाइडिंग बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, की बाधा मुक्त वातावरण प्रदान किया गया स्कूल में, ताकि ये बच्चे आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ जा सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने आईडीएसएस प्रोग्राम के बारे में जाना कि ये प्रोग्राम क्या था, क्यों बना था, किसके लिए बना था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या की फैक्टर्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।